आज हर कोई अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, तो आप सभी के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए एक एडमिशन फॉर्म लेकर आए केवीएस का। आपको पता होना चाहिए कि केवीएस में जो आपका एडमिशन होता है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही आपका एडमिशन होता है। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म 7/24/25 के लिए निकल गया है। यदि आप भी अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास में केवीएस में एडमिशन दिवाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, कुल कितनी सीट होगी, यानी कि केवीएस की जो स्कूल्स हैं प्रत्येक जिले वाइज आपको स्कूल्स मिल जाएगी और एक जिले में काफ़ी सारी स्कूल्स आपको मिल जाएगी। उन सभी में आपको कुल कितनी सीट मिलेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, यानी कि बच्चे के क्या क्या कागजों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको केवीएस एडमिशन 2024-25 के लिए आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की ओर से वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 12 तक के प्रवेश जल्द शुरू होने वाले हैं। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया सूचना जारी कर दी। केवीएस जो पंजीकरण है वो आपके 1 अप्रैल से सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे। तो आज की 10 बजे से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। केवल पहली में होगी ऑनलाइन आवेदन, बाकी सब ऑफलाइन, यानी कि कक्षा फर्स्ट के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। टोटल कितने सीटों पे जो है इसमें जो प्रवेश दिया जाएगा बच्चों को। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश ऑनलाइन रूप से किया जाएगा, जबकि केवीएस कक्षा 2 से लेके 11 को छोड़कर जो प्रवेश है वो ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। कक्षा 2 से 8 के लिए प्रवेश प्रथम श्रेणी और ऑफलाइन लॉटरी प्रणाली के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। उदयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 प्रतापनगर और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एकलिंगगढ़ में आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि जो भी स्टेट्स हैं, जैसे कि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो भी केवीएस विद्यालय हैं उनमें एडमिशन कक्षा 1 के लिए स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद यदि बात करें यूपी की, बात करें दिल्ली की, तो सभी राज्यों में जो केवीएस स्कूल कार्यरत हैं उन सभी में फर्स्ट के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको बताया कि कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक की जो स्टूडेंट्स के फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड से भरा जाएगा, कक्षा 11 को छोड़कर। अब कितनी सीटों पे जो है आपके बच्चे का एडमिशन होगा, दोनों स्कूलों में पहली कक्षा में 3 सेक्शन में कुल 96 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि दोनों स्कूलों की यदि हम बात करें, हम एक जिले की हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, उदयपुर जिले की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद अन्य जिलों से भी जो है केवीएस की सीटों पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको फर्स्ट क्लास के लिए भरने हैं। और इसके बाद ये तो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। यूपी में जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहां से भी एडमिशन आपकी स्टार्ट हो गए हैं। दिल्ली के जो भी केवीएस हैं, अन्य स्टेट के, एमपी के, हरियाणा के, पंजाब के, वहां के भी स्टेट की यदि बात करें तो ये एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। 96 इसमें जो है उदयपुर की जो केवीएस है उनकी संख्या बताई गई है। हर सेक्शन में 32 सीटें हैं। वहीं दूसरी अन्य कक्षा में स्कूल में सीटों की रिक्तता के आधार पर प्रवेश मिलेगा। यानी कि फर्स्ट में तो जो है सेम आपको इसमें बता दी गई है कि इतने जो फर्स्ट या जो विद्यार्थियों का एडमिशन होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास के जो है प्रमोट हो गए सेकंड में। और ये फर्स्ट की एडमिशन स्थिति आपको बताई गई है। कैसे आवेदन करना होगा, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पेरेंट्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन में आपको बच्चे का नाम बताना है, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र में जो आपकी जन्म तिथि है वो आपको बतानी है। इसके बाद मेल आईडी बतानी है। इसके बाद मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करके कैप्चा कोड कर देना, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये सीएससी के अंदर या ई-मित्र जाके फॉर्म भरा सकते हैं आप, या घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन फीस है वो नहीं आपको देना है। तो आप केयरफुली जो है सीएससी के अंदर या किसी अच्छे पढ़े लिखे जो रोजाना ई-मित्र या आप सीएससी के अंदर के जो भी कर्मचारी हैं उनसे फॉर्म भरा सकते हैं, कोई यदि गलती ना हो। और इसमें ये भी बताया गया है कि फॉर्म संशोधित नहीं किया जा सकता। तो आपको फॉर्म नहीं भरना आता है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, आप किसी की सहायता ले सकते हैं। इसके बाद आपको बताया फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, कोई भी दस्तावेज अधूरे होने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ। केवीएस प्रक्रिया संबंधित जानकारी आपको बताई है। केवीएस एडमिशन 2024 कक्षा 1 शुरुआत की जो है तारीख है वो 1 अप्रैल से आपके 10 बजे से स्टार्ट होंगे। कक्षा 1 के लिए केवीएस ऑनलाइन प्रवेश पत्र आपके 15 अप्रैल तक जारी होंगी। पंजीकरण उम्मीदवार की अंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची होगी 19 अप्रैल को, दूसरी होगी 29 को, तीसरी होगी 8 मई को। और ऑनलाइन मोड में पर्याप्त आवेदन नहीं होने पर आईटीआई प्रावधान SC/ST और ओबीसी के तहत किए जाने वाले प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण के लिए दूसरी अधिसूचना की जो विस्तृत जानकारी वो 7 मई को आ जाएगी। तो ये विशेष डेट्स आपको बताई गई हैं, तो इन डेट्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानकारी चेक करनी है, या काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल जो केवीएस की जानकारी देते हैं तो उनको आपको सब्सक्राइब करना है, तो वह जानकारी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होंगी। ये आपको क्लास कक्षा 2 से आगे की जो भी कक्षाएं हैं, कक्षा 11 तक, उनकी जानकारी आपको बताई है। अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो एडमिशन डिटेल्स आपको बताई है, तो ये विशेष ध्यान रखना होगा। और इनका क्या कहना है, तो प्रवेश संबंधी जानकारी आपको बताई। 1 अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दे दिया गया।
जिसकी गाइडलाइंस के अनुसार अभिभावक विभिन्न कक्षाओं में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। पहली कक्षा में 96 सीटों पर प्रवेश होगा। कक्षा 2 से 12 तक के लिए ऑफलाइन आवेदन होंगे। तो ये अरुण कुमार प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय एकलिंगगढ़ के जो प्राचार्य हैं उनकी ओर से कहा गया है कि बच्चे का जो है एडमिशन करवा सकते हैं आप। और इसमें ऑनलाइन फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन आपकी स्टार्ट हो गए हैं और ऑफलाइन मोड से भी आपके आवेदन भरे जाएंगे 2 से लेकर 12 तक की कक्षा के। और पहली कक्षा में 96 सीटें आपको मिल जाएगी, यानी कि 96 तो आपको जो उदयपुर में 2 आपके जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनसे आपको सीटों पे जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो अन्य राज्यों से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।